तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 2026 के सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और स्क्रीन को आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? तो ये जीता है भाई, भारत देश ने जीता है। ये 10वां संस्करण था और इसके जो होस्ट हुई थी वो भारत और श्रीलंका में हुआ था। फाइनल का जो स्थान था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में था। विनर की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत, और ये थर्ड टाइम इंडिया ने जीता है। पहले 2007 में जीता था, फिर 2024 में जीता और फिर जाके 2026 लगातार इंडिया ने जीता है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने लिया है, 14-14 विकेट लिया। वहीं अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो संजू सैमसन थे भारत के, और सबसे ज़्यादा रन बनाने की अगर बात करें तो वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ पर है कि क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला जो विश्व कप खेला गया था 1973 में महिला क्रिकेट विश्व कप था। ठीक है, और जो पुरुषों का जो विश्व कप खेला गया था वो 2 साल बाद 1975 में था। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो विश्व कप सबसे पहला खेला गया था वो महिला क्रिकेट का विश्व कप खेला गया था 1973 में। सेकंड पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंदों में महिला वनडे क्रिकेट का सबसे तेज भारतीय शतक किसने बनाया है? तो हु स्कोर द फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ओडीआई इन जस्ट 50 बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? तो ये बनी है स्मृति मंदाना। अभी आप लोगों ने ये भी चीज़ें देखी होगी स्मृति मंदाना का, कि ये एक ऐसी प्लेयर बनी है जिसने तीनों प्रारूप में जो है शतक मारा है। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज भारतीय शतक है मात्र 50 गेंदों में। मैच वेन्यू ये कहाँ पे था? तो ये नई दिल्ली में हो रहा था, अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा था। और स्मृति मंदाना जो है WPL 2026 के भी विजेता टीम है, जिसकी कैप्टनशिप ये करती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अगर स्टैटिक फैक्ट की अगर बात करें तो भाई अगर मेंस में अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे में बात करें, तो सबसे तेज शतक लगाने वाला AB डिविलियर्स है, जिसने 31 गेंदों में शतक बनाया है खिलाफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो 2015 में। हु वन द टाइटल ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप 2025? तो भाई सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है बेल्जियम ने। ये एक पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मेजबान देश जो हुआ था ये मलेशिया में हुआ था। विनर जो थे बेल्जियम, अभी हम लोगों ने देखा। रनर अप जो थे वो भारत थे, जिन्होंने रजत पदक, यानी कि भारत को जो मेडल मिला है वो सिल्वर मेडल मिला है। सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1983 में हुई थी, और इस कप को इतिहास में सबसे ज़्यादा बार 10 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। Who became the first Indian bowler to take 100 wickets each in Test, ODI and T20s? तो ये कौन है भाई? वन एंड ओनली अपने जसप्रीत बुमराह जी। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100-100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। बुमराह ने 2026 विश्व कप में सर्वाधिक 14 विकेट चटकाए, जिसके साथ वरुण चक्रवर्ती ने भी 14 विकेट चटकाए थे। अगर आईपीएल कनेक्ट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो है एमआई के प्रमुख तेज गेंदबाज है, आप सबको पता है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर बात करें सर्वाधिक, भारत का अगर सर्वाधिक विकेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट जो अनिल कुंबले ने लिया है, 956 विकेट लिया है इन्होंने, पूरे टोटल मिला करके, सभी प्रारूप में मिला करके। विच कंट्री वॉन द 2025 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? तो भाई ये जो है वो मोरक्को है। होस्ट की अगर बात करते तो ये चिली में हुआ था, और इसके जो विनर तो भी हम लोगों ने बताया। रनर अप जो थे अर्जेंटीना थे। बेस्ट प्लेयर जो थे ओथमाने मम्मा थे। टूर्नामेंट एडिशन ये 24 संस्करण था। फुटबॉल की सर्वोच्च वैश्विक संस्था फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, और इसके मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन आईपीएल? तो भाई ये, अब मैं क्या बोलूँ कि इनके बारे में, कि भुवनेश्वर कुमार है भाई। अनफॉर्चुनेटली ये अभी टीम इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें खेलना चाहिए। इस बार सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल कगिसो रबाडा के बाद। कगिसो रबाडा जो थे वो पहले मतलब फर्स्ट नंबर पे थे, उनको पर्पल कैप मिला था इस बार आईपीएल 2026 में, और जो सेकंड नंबर पे थे वो भुवनेश्वर थे। तो टाटा आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी विनर था, 18 साल बाद पहला खिताब जीता था। और अभी भी अगर बात करूं 2026 में भी तो आरसीबी ने जीता है, 19वां साल उन्होंने खिताब जीत लिया, मतलब सेकंड टाइम जीता है। 19वां एडिशन था टाटा आईपीएल का। अगर 2025 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पंजाब किंग के साथ खेल रहे थे, और इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीटी यानी कि गुजरात टाइटन्स के साथ खेल रहे थे। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला था 759 रन, और पर्पल कैप जो है प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट मिला था पंजाब किंग्स के साथ, मतलब खेलते ही ये। और ये 2025 का डेटा है। 2026 की अगर बात करूँ तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप जो है किशोर रबाडा को मिला है।
विच सिटी विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो भाई ये अहमदाबाद करने वाला है, सेकेंड टाइम हम लोग करने वाले हैं ये चीज़ें, क्योंकि पहली बार जो है हम लोगों ने 2010 में किया था नई दिल्ली में, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स किया जाएगा, बैडमिंटन किया जाएगा, बॉक्सिंग किया जाएगा, कुश्ती, स्विमिंग, भारोत्तोलन, हॉकी आदि कई खेल जो है इसमें शामिल होंगे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी, जिन्हें शुरुआत में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। कॉमनवेल्थ का एक्चुअली मतलब होता है कि जिस जिस कंट्री में ब्रिटिश ने राज किया था बेसिकली उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। हु बिकेम इंडियाज 94 चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये कौन बने भाई, ये मयंक चक्रवर्ती बने हैं। मयंक चक्रवर्ती कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट, अपने असम से आते हैं। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से है। 93rd और 92nd की अगर बात करते हैं तो 93rd में आरव डिंगला है जो कि मुंबई से है, और अगर 92nd की बात करते हैं तो आर्यन वासने है जो कि दिल्ली से है। यंगेस्ट रेटेड प्लेयर अभी आप लोगों ने देखा होगा सर्वगत सिंह कुशवाहा, जो कि सिर्फ 3 साल के हैं, उनको सबसे युवा फीडे रेटेड खिलाड़ी बन गए हैं। अभी आगे क्वेश्चन उनके बारे में आने वाले। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद बने थे जो कि 1988 में बने थे, जिन्हें देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। हु वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो भाई ये संजू सैमसन बने हैं जिन्होंने 321 रन टोटल बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो था इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ 97 रन था। कैप्टन कनेक्शन की अगर बात करें तो संजू सैमसन आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे पहले, लेकिन अभी जो है वो सीएसके के खिलाड़ी बन चुके हैं। स्टैटिक फैक्ट की अगर बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। हु टुक द मोस्ट विकेट इन द 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती है, जिन्होंने दोनों ने 14-14 विकेट लिया है। और सबसे ज़्यादा रन जो बनाया है साहिबजादा फरहान ने बनाया है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के ओपनर है ये। एम्बेसडर की अगर बात करें 2026 T20 विश्व कप के तो ये रोहित शर्मा थे, क्योंकि 2024 में जो है रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने ये खिताब जीता था। क्रिकेट पिच की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 22 यार्ड होता है, यानी कि 66 फीट। 1 यार्ड में 3 फीट होता है, जो दोनों तरफ के स्टंप्स के बीच में मापी जाती है। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो भाई इसका जो आंसर है वो कार्लोस अल्कराज है। तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अगर फ्रेंच की बात करें तो वो क्ले में खेला जाता है। विंबलडन की बात करें तो ग्रास में खेला जाता है। और एक बचा वो अब मुझे बताइएगा कि यूएस ओपन किस में खेला जाता है, तो वो भी हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है। विनर की अगर बात करें तो कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। कैसे इसको याद रखते हैं, कार अगर आपका कोई लॉस हो जाए तो आपको कैसा होगा, आपको पेन होगा, तो इसलिए स्पेन हो जाएगा। फाइनल में कौन थे, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन्स की अगर बात करें महिला एकल में तो एलेना ने जीता है जो कि काजिकिस्तान से है, और फाइनल में आर्याना सेबलेंका को बेलारूस को हरा दिया है। स्टैटिक फैक्ट की अगर बात करें तो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में विंबलडन जो है सबसे पुराना है, शुरुआत 1877, और यह घास के मैदान, अभी हमने बताया आपको ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पुरानी जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन ही है। विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2026 टाइटल। तो भाई रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो विच टीम हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी 2026 टाइटल। तो ये जीता है जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें जम्मू कश्मीर का इतिहास का पहला खिताब है ये, और रनर अप जो थे वो कर्नाटका थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थी वो एकेब नबी थी, और जो मोस्ट रन सबसे ज़्यादा बनाया गया था वो रविचंद्रन समरन जो कि कर्नाटका के हैं, और 950 रन इन्होंने बनाया था। रणजी ट्रॉफी बेसिकली क्या है, भारत का सबसे प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी, तो ये 1934 में प्रथम श्रेणी का जो शुरुआत हुई थी। विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक। तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो ये इटली होस्ट कर रही है। इसका जो मोटो है इस बार इट्स योर वाइब, और जो होस्ट सिटीज रहेगी वो कौन सी रहेगी, मिलान और कोटिना रहेगी। और न्यू स्पोर्ट जो इस बार दर्ज की गई है यहाँ पे स्काई मॉनिटरिंग किया गया है। वही टॉप कंट्री की अगर बात करते हैं तो नॉर्वे जो 18 स्वर्ण और कुल 41 पदक जीता है। इंडिया का जो पार्टिसिपेट किया था आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। पहला आधिकारिक अगर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन की बात करें तो वो 1924 में सेमिनिक्स फ्रांस में किया गया था।
विच टीम हैज़ वन द 2025-26 संतोष ट्रॉफी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 2025 और 26 एक साथ यहाँ पे दिए हुए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई चीज़ें 25 में शुरू हुई और 2026 तक वो चली। तो अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो जो जीता है सर्विसेज ने जीता, ये 79th एडिशन था। फाइनल कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। रनर अप कौन थे? केरल थे। बेस्ट प्लेयर की अगर बात करें तो ये हिमांशु जांगरा थे सर्विसेज से। और सबसे ज़्यादा बार जो संतोष ट्रॉफी जीता गया है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है, जो कि 32 बार जीता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि संतोष ट्रॉफी जो है सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। विच टीम वॉन द 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल? तो इस बार जो 2026 में गुजरात जायंट्स, माफ़ कीजिएगा सॉरी, आरसीबी ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। तो भाई अगर आपसे कभी पूछे कि रनर अप कौन है तो आप आंख मूंद करके दिल्ली कैपिटल्स सारे में डाल देना, ठीक है, 2023, 24, 25, 26, क्योंकि सारे में रनर अप जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ही है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो अभी हमने बता दिया, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थी वो सोफी डिवाइन थी गुजरात टाइटन से। इन्होंने सर्वाधिक 243 रन बनाए थे और समथिंग कुछ विकेट्स भी लिए थे इन्होंने। मोस्ट रन की अगर बात करूँ तो स्मृति मंदाना आरसीबी की। स्टैटिक फैक्ट की अगर बात करूँ तो जो WPL है वो 2023 में शुरू हुई थी और पहले संस्करण में जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी और जो रनर अप थी वो भी दिल्ली कैपिटल्स ही थी। विच टीम वॉन दी 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी? तो वी से विजय, वी से विदर्भ। अगर संस्करण की बात करें तो ये 33वां संस्करण था। विनर की बात करें तो विदर्भ, रनर अप सौराष्ट्र था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे बेसिकली, वो अमन मोखरे थे जो कि विदर्भ से आते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसके इतिहास में सबसे सफल टीम तमिलनाडु है जिसने 5 बार ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अभी हम लोगों ने ये वाला ऑलरेडी देख लिया जब मयंक चक्रवर्ती का। विच टीम वॉन दी 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो भाई ये झारखंड, जब झारखंड को ईशान किशन ने जिताया तभी जाकर के उनका एंट्री जो है वर्ल्ड कप में हुआ था, तो ये चीज़ आपको फैक्ट याद रहेगा। अगर बात करें तो ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, 18वां संस्करण हुआ था। झारखंड ने इतिहास का पहला खिताब जीता था जिसमें मुख्य हाथ जो था वो ईशान किशन का था। रनर अप की बात करें तो ये हरियाणा थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो अनुकूल रॉय है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में क्या डिफरेंस होता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का मतलब जब हम कोई एक सीरीज करते हैं किसी टीम के साथ, तो अगर एक ही टीम है दोनों के, ठीक है, अभी मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैच खेल रही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेल रही है, तो उसको सीरीज बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर 2 टीमों से ज़्यादा अगर आ गए तो उसको एक टूर्नामेंट नाम देते हैं, या तो बायलैटरल टूर्नामेंट दे, मतलब अगर तीन टीम है तो 3 टीम के हिसाब से टूर्नामेंट बन जाएगी। अगर उससे ज़्यादा रहे तो उसके हिसाब से टूर्नामेंट बनता है, तो उसको टूर्नामेंट बोलते हैं। सैयद मुश्ताक अली के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है, जो इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। विच कंट्री वन द सुल्तान अजलान? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। विच टीम वन द मेंस टाइटल एट द 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? तो ये भाई ये जो है वो रेलवे है टीम बनी है। होस्ट कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेंस विनर की अभी हम लोगों ने देख लिया रेलवे से, और वुमेन्स विनर का जो बात करें तो वो केरल है। और टूर्नामेंट जो ये था ये 72वां एडिशन था 2025 में। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर रहते हैं? तो ये 6 प्लेयर रहते हैं जो सक्रिय एक्टिव प्लेयर रहते हैं। हु वन द ओपन टाइटल है द वर्ल्ड ब्लीड चेस चैंपियनशिप? तो भाई ये मैग्नस कार्लसन है, दोहा कतर में हुआ था। मैग्नस कार्लसन कहाँ से आते हैं? तो ये नॉर्वे से आते हैं। इंडिया के मेडल की अगर बात करें तो अर्जुन एरिगेसी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वुमेन में जो जीती है बीबी सारा ने जीती है। टूर्नामेंट अगर बात करें तो वर्ल्ड ब्लीड चेस शतरंज चैंपियनशिप 2025 का एक टूर्नामेंट था। अगर शतरंज में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खेल अगर कुछ वर्ड की बात करें, जैसे चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट का संबंध इस खेल से, तो अगर कभी पूछे कि गैम्बिट किस खेल से संबंधित है तो ये चेस से संबंधित है। हु वन द ओपन टाइटल ऑफ द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड ब्लीड चेस चैंपियनशिप है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप है। इसको भी मैग्नस कार्लसन ने जीता है जो कि नॉर्वे से आते हैं। ये भी दोहा कतर में ही हुआ। इसमें भी अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता, कोरेरे हम्पी ने महिलाओं में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वुमेन्स गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो अलेक्जेंड्रा ने जीता है जो कि रसिया से आती है। फीडे की अगर बात करें तो ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। Who won the world's youngest FIDE rated who became the world's youngest FIDE rated chess player? अभी हम लोगों ने बात किया कि ये सर्वाग्य सिंह कुशवाहा हैं जो कि सिर्फ 3 वर्ष के हैं, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और जो इस गवर्निंग बॉडी है ये सारी चीज़ों का वो FIDE है। अगर बात करें हु बिकम द फर्स्ट बॉलर, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। विच टीम वॉन दी FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? तो विच टीम, किस टीम ने जीता है FIH
पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, तो भाई ये जीता है जर्मनी ने। होस्ट कहाँ पे हुई थी? ये चेन्नई भारत में हुई थी। रनर अप कौन था? स्पेन था। इंडिया का पोजीशन की अगर बात करें तो इंडिया जो थी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में, इंडिया तीसरे नंबर पर रही थी। अगर बात करें नियमों के अनुसार तो वर्तमान में हॉकी का एक मानक मैच कुल 60 मिनट का होता है, जो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में विभाजित होता है। Which country created history by winning the WSF Squash World Cup 2025 for the first time? तो भाई फर्स्ट टाइम इंडिया ने जीता है। ये जो हुआ था चेन्नई में हुआ था, अपने भारत देश में ही। रनर अप जो थी वो हांगकांग थी, और जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे? वो यूके में स्थित है। Who won the women's single title at the 1887 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो भाई ये सूर्य करिश्मा तमीरी है, वुमेन सिंगल विनर बनी है। मेन सिंगल की अगर बात करें तो ऋत्विक संजीव ऐसे हैं, और ये 87th एडिशन था, ठीक है। और इसके जो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो इसके ऑर्गेनाइज जो करवाती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया करवाती है। भारत के बैडमिंटन इतिहास में ऑल इंग्लैंड ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण थे 1980 में। Which Indian shooter won the gold medal at the 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? तो भाई ये बनी है तानिया चौधरी। तानिया चौधरी जो है वो गोल्ड मेडल जीती है आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल में। भारतीय शूटरों की अगर बात करें इस प्रतियोगिता में तो कुल 9 मेडल हम लोगों ने जीता है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। तो आईएसएफ अगर आपसे कोई जूनियर के बारे में बात करें तो जूनियर में 9 करके आता है, तो जूनियर से आपको याद रहेगा कि भाई शूटिंग में जूनियर तो 9 मेडल हम लोगों ने जीता है। और ये जो संस्करण हुआ था ये 11 से 20 जून 2025 के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये बेसिकली ये जर्मनी में हुआ था। इन विच कॉम्पिटिशन डिड नीरज चोपड़ा विन हिज थर्ड कंसेक्यूटिव टाइटल? तो भाई ये जो है वो डायमंड लीग 2025 में है। तो डायमंड लीग 2025 अगर बात करें तो कहाँ पे हुआ था? ये मोनाको में हुआ था। तीसरा खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया। यह उनकी सीजन का लगातार तीसरी जीत है। भाई क्वेश्चन नंबर पे मत जाना क्योंकि क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, तो बट ठीक है, मैंने सारी चीज़ें फिर भी डाल दिया है। विच कंट्री वॉन द 2025 डेविस कप? तो डेविस कप किस चीज़ से बिलोंग करता है? टेनिस है। टेनिस डेविस का सेम साउंड आता है। तो ये किस टीम ने जीता? ये इटली ने जीता है। उप विजेता कौन था? स्पेन था। फाइनल मुकाबले में फाइनल मुकाबला जो है स्पेन में ही आयोजित हुई थी। इटली ने फाइनल को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। डेविस कप क्या है? टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 में हुई थी इसकी शुरुआत। हु वॉन दी 2025 फिडे चेस वर्ल्ड कप? तो भाई ये जोकोविच सिंडारोव हैं जो कि बिलोंग करते हैं उज्बेकिस्तान से। ये 11वां संस्करण था और इसके जो उप विजेता हैं वो वी चीन थे। सिंडारोव ने फाइनल में वी को हराकर अपने खिताब अपने नाम किया था। और अगर बात करें चेस बोर्ड में तो कितने वर्ग होते हैं? तो उसमें 64 वर्ग होते हैं, 32 काले और 32 वाइट होते हैं। विच कंट्री वन द 2025 फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप? तो ये किस टीम ने जीता? ये मोरक्को ने जीता है। मेजबानी कहाँ पे हुआ? तो ये चिली में हुआ था। उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना थे। बेस्ट प्लेयर की अगर बात करें तो ओथमाने मामा थे मोरक्को से। फाइनल मैच में क्या हुआ था? फाइनल मैच में एक्चुअली मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया था। अभी फीफा का हम लोगों ने देखा पहले भी कि इसका अगर स्थापना की अगर बात करें तो 1904 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में था है। विच टीम वॉज द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द 2025 फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड? तो भाई किस टीम ने नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये अपने एक सेकंड, यहाँ पर आंसर आई थिंक गलत हो गया है क्योंकि आंसर यहाँ पे भारत होगा। भारत ने नेपाल को हराया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये जो है वो बी होगा, डी नहीं, बी होगा। तो भाई जो भारतीय टीम के कप्तान थी वो दीपिका टीसी थी। यह टूर्नामेंट जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने करवाया था। नेत्रहीन की अगर बात करूँ तो भाई इनकी जो गेंद में कैसे होती है, इनकी गेंद थोड़ी सी बड़ी होती है और इसे भीतर प्लास्टिक के छोटे दाने या घंटी घुंघरू भरे होते हैं ताकि खिलाड़ी आवाज़ सुनकर खेल सके। विच कंट्री वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप? तो ये इंडिया ने जीता है। ये कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। किसको हराया था भाई? तो हम लोगों ने चीनी ताइपे को हराया था। यह भारत के महिला कबड्डी टीम की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर खिताब अपने नाम किया। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? इसमें भी भारत आएगी भाई क्योंकि आर्चरी में अगर आए तो फिर भारत ही पहले नंबर पर आती है हमेशा। 6 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर जो रहा है वो दक्षिण कोरिया के रहे।
विच सिटी, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो अहमदाबाद में होस्ट होने वाला है। हु बिकम द 91st चेस ग्रैंड मास्टर, तो ये बने हैं राहुल वीएस। अभी हम लोगों ने 94th वाला देखा, वो कौन थे भाई, मयंक चक्रवर्ती। तो 91st कौन है, राहुल वीएस है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 90 की अगर बात करें तो वो इमल पाथी एआर हैं, जो वो भी चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च इज फर्स्ट बॉक्सिंग एक्सलेंस सेंटर्स इन 2025, तो भाई ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर पहला बॉक्सिंग एक्सलेंस सेंटर खुल रहा है, लॉन्च हो रहा है। अगर इसके बारे में बात करें, उद्देश्य इसका क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर तैयार करना है एवं राज्य में बॉक्सिंग को बढ़ावा देना है। यह सेंटर कहाँ पे खुल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में खुल रहा है बेसिकली। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स, नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी गलत हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन को जो है वो आप हटा दो। ठीक है। विच इंडियन रेसलर वॉन गोल्ड एट द 2025 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो ये जीता है अमन सेरावत ने जीता है। हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 9000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, तो भाई ये वन एंड ओनली अपने रोहित शर्मा है, जिन्होंने 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा ने यह मुकाम 105 पारियों में हासिल किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 105 पारियों लिखी हुई है, यहाँ मैच नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि टेस्ट मैच में क्या होता है, एक मैच में 2 पारियां होती है। तो कभी कभी कैसा होता है कि अब आप सोचोगे यार 105 पारी मतलब 54 मैच, तो ऐसा नहीं है, या 55 मैच, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत में ऐसा होता है कि इंडिया सिर्फ एक ही पारी खेलता है, क्यों, क्योंकि दूसरा पारी का चांस ही नहीं आता है, तो ऐसा भी होता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 114 पारियों में 9000 रन पूरे किए थे। रोहित शर्मा की अगर खासियत की बात करें तो रोहित तीनों प्रारूप में 10,000 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। विच स्टेट लॉन्च इज फर्स्ट साइबर स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो भाई ये जो है वो उत्तर प्रदेश है। साइबर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने, युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश के ई स्पोर्ट्स हब के रूप में इसको स्थापित किया गया है। विच, अभी तो हम लोग, विच इंडियन बॉक्सर वन गोल्ड इन द 2025 एशियन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप, तो ये कौन है, ये है अंकुशिता बोरो। तो भाई यहाँ तक सारी चीज़ें थी। ये पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।